राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव अलौकिक देश का सारा ज्ञान दे रहे हैं शिष्य को, क्योंकि शिष्य ने सतगुरुदेव से पूछा था कि आप वो अलौकिक देश देख कर आए हो, आप उस अमर लोक को देख कर यहाँ आए हो, तो उस देश को कैसे पार किया जाता है, किसकी ताकत से उस देश में जाया जाता है, इस आत्मा को ऐसा क्या बल, ऐसी क्या शक्ति मिल जाती है जिससे आत्मा इन सारी कोटान कोट सुन्नों को पार करके उस अगम देश में, उस अलौकिक देश में पहुंचती है। तो हे सतगुरुदेव, मुझे इन सारी सुन्नों का भी वर्णन करो, उस रास्ते का भी वर्णन करो, और किसकी ताकत के साथ जाती है उसके बारे में भी मुझे बताइए। तो संसार में केवली भगवंतों का जन्म ही मृत्यु लोक में इसलिए होता है कि वे अनंत आत्माओं को इस संसार से पार कर सकें। बिना केवली भगवंतों के ज्ञान के जब वो संसार में आकर जीवों को ये ज्ञान बताते हैं कि इस श्वास प्रश्वास में जब तुम ब्रह्म का नाम लोगे तो वो निज नाम यानी वो सत शब्द आकर प्रकट होगा, वो परमात्मा के देश से आया है, वो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। बिना उसके आए तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समय ओ आवे। कितना साफ शब्दों में कहा है कि जब औधाधारी सतगुरु के संग ये आत्मा भक्ति करती है, यानी जिसे परमात्मा ने नियुक्त किया है, जिसे परमात्मा ने ये कल और बल, कल यानी रटना की विधि और बल यानी ये ने अक्षर रूपी ताकत देकर परमात्मा ने जिसे औधा देकर संसार में भेजा है, अगर आत्मा उनके अंडर रहकर उस ज्ञान के कहे अनुसार चलती है, उसका संग करती है, तो उस आत्मा के इस संसार से मोक्ष प्राप्ति का समय समझ लो आ गया। क्योंकि संतों के ज्ञान से ही आत्मा के अंदर ये ने अक्षर रूपी ताकत आती है। क्योंकि ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगे बोले। ताला यानी हमारे अंदर ये बहुत सारे ताले जड़े हुए हैं, इन 12 ही चक्रों के ताले, इन तालों को खोलने की चाबी ही ये ने अक्षर है, ये सत शब्द है। इसके आए बिना एक भी ताला नहीं खुलता है। और फिर और अनेक ताले हैं, हमारे संशय के, हमारे भरमों के, हमारे कर्मों के, ये भी ताले मनुष्य के साथ बहुत सारे जड़े हुए हैं। तो बिना रटना के ये सत शब्द आएगा नहीं, यानी बिना सुमरन के जब तक आपके मुख नहीं चलेगा तब तक वो आने वाला नहीं है। भाई, भोजन और भजन दोनों के लिए इस मुंह को चलाना पड़ता है। मुंह में जब तक भोजन नहीं जाएगा ना, तब तक आपका पेट नहीं भरेगा। इसी तरह भजन यानी सुमरन जिसे कहा जाता है, बिना सुमरन के आत्मा को इस ने अक्षर रूपी सत शब्द के दर्शन नहीं हो सकते, वो आ ही नहीं सकता बिना सिमरन के। तो ताकत सिमरन में है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। बिना सिमरन के वो आएगा ही नहीं। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है, नाना विध कर देख। करके देख लो, संसार में आप पच पच कर रह जाओगे। बन जाओ जितनी आपको तपस्याएं करनी है, जितने आपको मौन धारण करने हैं, पर इस बिना, इस रटना के, बिना सिमरन के वो शब्द धुन, वो परमात्मा रूपी धुन, जिसे वो आवाज कहा जाता है, जिसे कोई कहता है कि वो मुरली की धुन की तरह है, तो कोई कहता है जैसे झरने की आवाज है उस तरीके से है, तो कोई उसे कहता है कि वो ऐसा सन्नाटा, ऐसा सुकून, ऐसी शांति, ऐसी झनकार, ऐसा नाद जिसे अनेकों जिंग ध्वनि, जिसे अनहद नाद, अनेकों ही नामों से संतों ने अलग अलग नामों से उसे बुलाया है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक उसी शब्द को ही पता है,
भाई आप उसी गाड़ी में बैठोगे ना, उसी ड्राइवर के साथ बैठोगे ना जिसे मंजिल का पता हो, जहां आपको जाना है। अनजान व्यक्ति के साथ थोड़ी बैठोगे। तो इसी तरह ये आत्मा इस सत शब्द के साथ चलती है। ये सत शब्द, इस सत शब्द को पता है कि वो अमरलोक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि वो आया ही आत्मा की पुकार पर है। साहिब सुखिया आविया ले जन को अवतार। तो जन कौन से? परमात्मा के दूत, औधाधारी संत। उसको परमात्मा ने जन के रूप में संसार में भेजा है और उनको ये सत शब्द देकर भेजा है, ताकि सबको वो ज्ञान दें, सबको बताएं। और ये सत शब्द तुम्हारे अंदर भी किसकी ताकत से आएगा? रटना की ताकत से, न किसी गुरु की ताकत से, न किसी के बताने पर, न किसी के कहने पर। तो विश्वास के साथ भक्ति करो, क्योंकि वो तुम्हें लेने आया है। तो इसका मतलब उस आत्मा के मोक्ष जाने का समय आ गया है। इसी सारे ज्ञान को समझाते हुए सतगुरुदेव कह रहे हैं कि जब ये शब्द धुन आएगी, जब ये नए अक्षर आएगा, तो इसके साथ आत्मा अपनी यात्रा करेगी। अब कल तक की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना कि हम इस सत शब्द ने कंठ सुन, फिर हृदय सुन, फिर मध्य सुन पर ये आया। मध्य सुन तक उसने यात्रा की। अब मध्य सुन पर जब वो आया तो उसने क्या अनुभव किया? आत्मा ने देह में देह, सुरत में सुरत, हृदय माही मंडी एक मूरत। मध्य सुन बिच भल के नूरा, 16 कली दिशे शशि सूरा। अब इस मध्य सुन पर आत्मा ने 16 सूर्य के समान उस प्रकाश का अनुभव किया, यानी उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ा। यहाँ सूर्य के प्रकाश का मतलब आनंद से है। जैसे जैसे आत्मा भक्ति में आगे से आगे बढ़ रही है, तो उसका आनंद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो कि कल हमने सुना कि कंठ कमल पर 4 सूर्य के समान, फिर हृदय कमल पर 8 सूर्य के समान, और जब मध्य पे आया तो 16 सूर्य के समान उसके अंदर प्रकाश हुआ। अब इस आत्मा को अंदर ये अनुभव होने लगा कि जब हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम आया और वो प्रेम के साथ रटना करके आगे बढ़ी, तो आत्मा को देह में देह, यानी इस आत्मा को अपने अंदर, ये आत्मा तो समझ में आई कि मेरे अंदर प्रेम जागृत हो रहा है, लेकिन उसको अपने देह यानी अपने शरीर के अंदर ही एक और देह यानी एक और चीज समझ में आने लगी, और वो है शब्द धुन। यानी जब उसको ये धुन सुनाई दी, तो ये सुनने वाला कौन है, ये बजाने वाला कौन है? इस आत्मा ने इस तरीके का अनुभव किया कि ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये कैसा आनंद है जो मुझे बहुत ही, जिस पर प्रेम आ रहा है। अब वो इससे आगे बढ़कर नाभि चक्र पर आई। अब नाभि चक्र की सुन को पार करने के लिए सद्गुरुदेव कहते हैं, नाभ सुन्न पर संत पधारे, कली 32 तपे रवि सारे। तो जब नाभि कमल पर आई तो 32 कलियों का उस सूर्य का प्रकाश उसे समझ में आया। सुखमण भेग घोर घन लागी, दे बैराट बीण जू बागी। जैसे वीणा को छेड़ दिया जाता है, उसके एक तार को छेड़ दिया जाता है तो उसमें से राग निकलने लगता है, ऐसे ही जब आत्मा ने इस शरीर रूपी वीणा में इस नाभि से गहरा सांस लेते हुए इस सिमरन को, इस रटना को किया, तो पूरे शरीर में उस ररंकार की धुन फैल गई। जैसे बादलों की घड़घड़ाहट होती है ना, इसी तरह के से उसे वो शब्द की आवाज सुनाई देने लग गई, क्योंकि नाभि से रटना करने पर वो शब्द पूरे शरीर में फैल जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो नाभि में 24 नाड़ियों का बंध है और एक एक नाड़ी पर 3-3 उपशाखाएं हैं, यानी 72 नाड़ियों का जोड़ है, और वो 72 नाड़ियां पूरे हमारे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। तो जब हम भोजन खाते हैं तो उसका रस पूरे शरीर के नसों नाड़ियों के जरिए पहुंचता है और हमारे शरीर में ताकत आती है।
इसी तरह जब हम नाभि में जोर लगाकर भजन करते हैं, गहरा श्वास लेते हुए भजन करते हैं, तो हमारी छाती भी उठती है, पीठ भी सीधी होती है। तो वो जो सुमरन किया जाता है, तो उसका जो ररंकार की धुन है, वो इन नसों नाड़ियों के जरिए पूरे शरीर में वो ध्वनि फैलती है और वो ररंकार की धुन तेज हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, श्वास को लंबा और गहरा लेते हुए सुमरन करो, कंठ से सुमरन करो, तो वो ररंकार की धुन तेज हो और वो आपको सुनाई दे। इसे ही देह बैराट, यानी ये देह यानी इस शरीर रूपी बैराट में उस परमात्मा के आत्मा को दर्शन होने लगते हैं। किस रूप में? शब्द ब्रह्म के रूप में। अब शब्द नाभि से आगे फिर ब्रह्म कमल और गुदा ग्वाट की तरफ जब आगे बढ़ा, तो क्या अनुभव हुआ? झरना झरे पीवे वन सारा, ब्रह्मांड गूंजे शब्द गुजारा। जब आत्मा ने इस तरीके से रटना की, तो गुदा घाट पर 64 पाक का कवल खिल गया। यानी नाभि से शब्द नीचे ब्रह्म कमल पर, ब्रह्म कमल से गुदा घाट पर गया, तो इस तरीके से लगा जैसे 64 सूर्य 64 ही चंद्र के समान प्रकाश हो गया, और शब्द ऐसे झरने की तरह जैसे बहता है, उस तरीके से इस आत्मा को आनंद आने लग गया। और जैसे बाहर झरना बहता है किसी वन में, तो उस झरने के पानी से सारे वन को पानी मिलता है, तो वो हरियाली छाई रहती है, सब पेड़ों को जल मिल जाता है। तो इसी तरह श्वास प्रश्वास में रटना करने पर ये जो अमृत आता है, वो इस शरीर को पूरे शरीर में आनंद की तरह, झरने की तरह ये शब्द का आनंद उसके ऊपर बरसता हुआ महसूस होता है आत्मा को। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 7 लोक सुन सपत पियाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, साथे स्वरूप अंदेशो नाई, जहां तहां आवाज गैब गुरु माही। अब जब आत्मा इस नाभि कमल से नीचे ब्रह्म चक्र फिर गुदा चक्र पर आई, तो वहां पर उसको पाताल के 7 लोकों को पार करना था, और इन पाताल के 7 ही लोकों को पार करने के बाद उसे लगा आगे अगम उजाला है, यानी अनंत परमात्मा का प्रकाश है। और ये 7 लोक कौन से? तल, वितल, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल। इन 7 ही लोकों को आत्मा ने इस सत शब्द की ताकत से पार किया, और ये 7 ही लोक 7 ही शून्य भी कहलाते हैं। तो किसकी ताकत से? शब्द की ताकत से पार किया। अब उसे आगे ये लगा कि आगे अनंत परमात्मा का प्रकाश है, और वो किसके साथ? उसके साथ सतगुरु पूरा है, यानी ज्ञान भी उसके साथ है, और फिर गुरु भी पूरा साथ है, यानी ये शब्द रूपी गुरु उसके साथ है। अब आत्मा को कोई भी अंदर संशय या कोई भी शंका नहीं है। उसे अंदर से धीरे धीरे इस बात का विश्वास आने लगा कि जैसे जैसे मैं रटना कर रही हूँ, तो वो परमात्मा की ताकत से हो रही है, और वो परमात्मा ही मुझे आगे से आगे पहुंचाएगा। अगर उसके मन में जरा से भी शंका आ जाती है, तो फिर उसकी यात्रा वहीं पर ही रुक जाती है। फिर से सुनिए, साथे स्वरूप अंदेशो नाही, यानी कोई भी संशय नहीं होगा। ये सतगुरु का जो स्वरूप है, यानी ये नियक्षर, ये शब्द धुन, मुझे इस पर अब किसी भी तरीके की कोई शंका नहीं है, ये मेरे साथ है। क्योंकि इसके आगे तो अब आत्मा आगे नहीं चलती है, अब सत्शब्द आगे चलता है। क्योंकि आगे के चक्र पार करना तो सरल है, जैसे ऊपर से नीचे आना सरल है, लेकिन ऊपर से चढ़ाई चढ़ने में ताकत लगती है। जैसे अगर कहीं पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो आसानी से आ जाता है, लेकिन अगर आपको अपने घर में या कहीं किसी ऊपर जगह पे पानी चढ़ाना हो, तो उसके लिए आपको मशीन चाहिए होती है, मोटर की ताकत चाहिए होती है। तो इसी तरह अब आत्मा को इस सत्शब्द की ताकत चाहिए। अब शब्द आगे आगे चलता है और आत्मा उसके पीछे पीछे चलती है। ताला ताक शब्द ही खोले, ररंकार आगो धुन भोले, ईड़ा पिंगला सुखमणा धारा, तीनों भय संत की लारा। यानी सारी सुनों के ताले
ये सत्शब्द ही खोलता है और ये तीनों ईड़ा पिंगला सुखमणा ये भी तीनों इसके संग हो जाती हैं। ये नाभि के बाद ही से ही उसके संग हो जाती हैं। सातों सुन लोक तज दीना पिच्चम दिशा का रास्ता लीना। सातों सुन यानी इस पाताल के सातों ही लोगों को अब आत्मा ने पार कर लिया और पीछे पिच्छम दिशा की यानी पीठ की तरफ आ गई। पिच्छम सुन घर संत जन जूझे फूल्या कवल इस विद सूझे। अब आत्मा ने इस सत्शब्द की ताकत से पिच्छम की तरफ पलटी। आगे जो शंखनाल के रास्ते की भक्ति करते हैं वो पिच्छम की तरह नहीं जाते हैं, यानी जो 7 चक्रों की यात्रा करते हैं, यानी गुधा गांठ, फिर नाभि, फिर हृदय, फिर मध्य, फिर भ्रिकुटी, तो वो भ्रिकुटी पर जाकर उसका आनंद लेते हैं। वो भ्रिकुटी तक जाते हैं, वो त्रिकुटी तक नहीं जा पाते हैं। केवल भक्ति में ही आत्मा कंठ कमल से सारी आगे के 6 चक्र फिर पीछे के 6 चक्र पार करके उस 10वें द्वार पर पहुंचती है। लेकिन शंखनाल की यात्रा करने वाले भ्रिकुटी तक जाते हैं और भ्रिकुटी पिता का देश है, बिंद है, जहां से संसार की हर जीव आत्मा की उत्पत्ति है। इसीलिए कहते हैं कि वहां पर जाकर इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है। अब आत्मा ने इस गुधा कंवल से आगे बढ़कर जब इस पाताल के लोगों को सबको पार किया तो शेष लोक पर आई। वहां उसने 128 सूर्य के समान उस प्रकाश का अनुभव किया, यानी उस आनंद का अनुभव किया, वो भी इस शब्द के साथ। और शेष भगवान सिर्फ एक सत्शब्द को ही आगे जाने का रास्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सत्शब्द को, क्योंकि रात दिन श्वास की रटना तो वो भी कर रहे हैं, यानी 2000 जिब्या के साथ 7 दिन वो रात दिन वो इस राम के नाम को जप रहे हैं, तभी वो इस पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा पाए हैं। तो इसलिए जब ये सत्शब्द रूपी परमात्मा वहां पर आता है तो वो उनको नमस्कार करने के लिए अपना फन ऊपर करते हैं और फिर इस आत्मा को आगे जाने के लिए रास्ता भी देते हैं। इसे कहा जाता है कुंडली जागरण। इस तरह आत्मा ने इन 7 सुन्नों के साथ और भी कई सुन्ने पार करके वो 7वें चक्र पर अब ये आत्मा आ गई। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।